मनाली का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिमाचल की बात आए और मनाली का जिक्र ना हो, ऐसा ज़रा कम ही मुमकिन है। बट क्या आप जानते हैं, मनाली टाउन की हसल बसल और क्राउड से दूर ऐसे बहुत सारे खूबसूरत विलेजेस हैं जहाँ पर आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स, ग्रीनरी, ठंडा वेदर, खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ों में जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा ढूंढने आते हैं, जी हाँ, शांति भरपूर मिल जाएंगे। ऐसा ही एक बहुत प्यारा सा विलेज है बरुआ। Look who's here. किसी बदल गई। Hi. अरे तुमने एक बार बीच से कॉल किया ना मेरे को बीच में कभी? Yeah, I was sitting at Northern Cafe. Remember? तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने प्यारे से होम स्टे में जिसका नाम है द अदर डेस्टिनेशन। सो इस होम स्टे में आपको एक किचन, एक बड़ा सा लिविंग रूम, एक स्पेशियस बेडरूम मिल जाएंगे विद अ ह्यूज बैल्कनी व्हिच अगेन कम्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू देखते हो सबसे पहले। हाँ, बैक पर thank God for this balcony. And that's my room. वो वाली फील नहीं आई होटल वाली। हाँ, मतलब it's like a homestay kind of a place, you know. It's looking like a home only कि घर में आए हमने इसलिए। तो वो रोहतांग पास है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये हमारी टेरेस है, ओपन टेरेस। The 360-degree view from the terrace gives you a glimpse of the snow-clad mountains. And now I will take you to the dining area of this homestay. So this is the dining area of this beautiful homestay where all the good conversations come alive. It is equipped with a traditional tandoor to be used during extreme winters. Also, you get served some hot and delicious meals. Well, now it's time to go and take a stroll around this property and look closely at these majestic Dhauladhar ranges seen from here. Also, the entire property has many apple trees which looks beautiful during the spring season and while they are all fruit laden during July and August. Alright, so right there you see that is Dhauladhar ranges of mountains. We are heading towards Dharamshala side and in between you get Palampur, Beer also. सुंदर लग रहा है यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ से पहली बार देखा मैंने। So guys, what you see right there in front of me is रोहतांग। तो यहाँ से रास्ते कट के जाते हैं और फिर पहुँच जाते हैं हम रोहतांग पास। क्या देखने? बर्फ के सुंदर पहाड़ देखने, है ना। अभी ये वाला टाइम चल रहा है कि हमारे एप्पल की ट्रीज पर एप्पल्स जस्ट छोटे वेरी टाइनी आना शुरू हो गए हैं, और जुलाई अगस्त के टाइम पर दे आर गोइंग टू बी इन देयर फुल ग्लोरी। द ट्रीज विल बी ऑल अराउंड फ्रूट लेडन विद ब्यूटिफुल एप्पल्स, जिनको खा के आपको इतना मज़ा आता है कि क्या बताऊँ। अगर पहाड़ों पर पेड़ से तोड़कर एप्पल नहीं खाए तो फिर क्या किया। हाउ मेनी सीजन्स you've seen here for apples? 2 full seasons. I think जब हम पहाड़ों में आते हैं तो हम ऐसी जगह तलाशते हैं जहां हम बिना भीड़ के शांति के कुछ पल बिता सकें, और मनाली जैसी टूरिस्ट प्लेस के पास अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए तो बस क्या कहना। It's a beautiful रास्ता in fact, है ना। आगे भी चलता रहता है तो वो हाँ, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, कहीं तो राइट। दोनों गाँव ही है। तो पियाली के साथ वॉक करके बातें करते और यहाँ का लैंडस्केप एंजॉय करके मुझे बहुत मजा आया। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम स्टे। That's the place. तो वेदर काफी अच्छा हो चुका था और शाम की कॉफी एंजॉय करने के लिए हम निकल चुके थे पास की ही एक विलेज कोठी के लिए। कोठी अगेन एक छोटा सा विलेज है एंड डोंट एक्सपेक्ट द कॉफी शॉप टू बी अ फैंसी वन। So, अभी हम आए हैं मनाली के पास एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कोठी, और ये आप मेरे पीछे छोटा सा शॉप दिख रहे हैं, वहाँ पे हम कॉफ़ी पीने वाले हैं।
कॉफी पीने के बाद हमने आसपास की जगह के नज़ारों को भी थोड़ा एंजॉय किया। तो फाइनली बहुत ही खूबसूरत शाम हो चुकी है और अब वापस जाने का वक्त आ गया। सो लेट्स गो बैक। सो इट्स अ न्यू डे टुडे। सो हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। I'm done with whatever I had to buy from the market. Now I'm going back to my place and probably I'll cook some amazing mushroom sandwiches. तो ये किस्मती दीदी है जो हमारा खाना बनाती हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं दीदी। So now we are cooking with some music on in the background. आई थिंक होम स्टे में रहने की सबसे अच्छी बात एक ये भी होती है दैट इवन यू कैन कुक व्हेनेवर यू फील लाइक। सो मैंने और किस्मती दीदी ने मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था और हमने साथ ही में लंच की तैयारी भी कर ली। लंच के बाद हम जाने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल ट्रैक पर, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जोगिनी वाटरफॉल्स की तरफ। मैं जहाँ इस वक्त जिस जगह पर हूँ वहाँ से एक ट्रैक जाता है बाय वॉकिंग। सो लेट्स गो एंड सी हाउ द जोगिनी फॉल्स आर। मैं इससे पहले कभी गई नहीं हूँ और ऑब्वियसली काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है मनाली का, तो लेट्स गो देयर। पियाली रेडी, लेट्स गो। तो मौसम काफी अच्छा था और हम निकल चुके थे जोगिनी वाटरफॉल्स की ट्रैक के लिए। बाय बाय। वहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं जो पानी भर रहे हैं। सो दोज आर नेचुरल स्प्रिंग्स। So this way is not the usual way taken by tourists to reach the waterfalls. However, ये रास्ता कैफे 1947 जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैफे है मनाली में, उसके आगे जाके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा जो आपको सीधा लेकर जाएगा जोगिनी वाटरफॉल्स तक। सो यहाँ से पूरा रास्ता जो है वो ऐसे ही छोटी सी नैरो पाथ से गुजरते हुए जंगलों के बीच में जाता है। एंड यू माइट बी सीइंग कि मेरी सांस फूल रही है, दैट्स बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेयर लेकर हम ऊपर यहाँ तक पहुँचे हैं। एप्रिकॉट्स। सो ये होते हैं जंगल के बीच में से हाइक करने के फ़ायदे, सो दैट यू कैन फाइंड डिफरेंट ट्रीज जो आपको जनरली नहीं मिलते हैं, लाइक एप्रिकॉट्स। और कितना दूर है वाटरफॉल? 10 मिनट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम फाइनली पहुंच गए हैं जोगिनी वाटरफॉल्स। और कहते हैं कि जोगिनी वाटरफॉल्स का सोर्स किसी को भी नहीं पता है, उसके पीछे क्या कहानी है प्रॉबेबली आई विल ट्राई टू फिगर आउट, बट फॉर नाउ हियर इट इज। आई डोंट नो, जो एक केव टाइप्स बन रहा है जहाँ पे बड़ा वाला वाटरफॉल डाउन जा रहा है, आई थिंक वहाँ पे लिटरली जाकर जो फीलिंग आएगी दैट विल बी लाइक अनदर लेवल। These are the actually kind of moments that you actually live for, और इसलिए हम ऐसी एडवेंचरस चीज़ें ट्राई करते हैं जैसे कि हाइकिंग। वेलकम टू जोगिनी फॉल्स। और वैसे भी अभी कितना टाइम हुआ है? 5:43 एंड वी हैव टू हाइक बैक ऑल्सो। हाइक बैक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज इट वॉज मोस्टली अपहिल। फ्रॉम हियर वी विल गो डाउन दिस वे। So that was about Manali. If you like this vlog, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.